हेलो एवरीवन, सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद। अगर आपने हैं जो कि सरकारी टीचर बनने का सपना देख रखा है तो आज आप एकदम सही जगह पे हैं। आज वाली क्लास में हम चर्चा करेंगे बीएसटीसी 2026 के बारे में, जिसमें हम देखेंगे सिलेबस की चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि भाई बीएसटीसी ने अपने है ट्रेंड को है वो बदल रखा है क्या, क्या वो हर एग्जाम की तरह है अपने क्वेश्चन के ट्रेंड को बदल रखा है या वैसे ही चल रही है। तो आज वाले इस वीडियो के अंदर हम सारी की सारी है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर दे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बीएसटीसी 2026 के बारे में चर्चा करेंगे। भाई इसके सिलेबस में है क्या क्या और ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें से हम थोड़ी सी मेहनत करके पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हैं। तो देखते हैं बीएसटीसी 2026। ये लड़कियों के लिए एकदम सुनहरा मौका है सरकारी टीचर बनने का। अगर जितनी भी मेरी बहनें देख रही हैं तो उनसे मैं वादा करती हूँ कि मेरी जितनी मेहनत आप करोगी ना तो आपको मैं इस बार है 500 प्लस जो मार्क्स है वो दिलवा दूंगी और आपको पास में ही कॉलेज है वो मिल जाएगी, जिससे आप है जो कि सरकारी टीचर बनने का सपना है अपना पूरा कर सकती है। सबसे पहले बात करें, सबको पता है कि इसके अंदर है वो 600 मार्क्स का ये पेपर होता है। कितने मार्क्स का होता है? 600 मार्क्स का ये पेपर होता है। क्वेश्चन कितने आते हैं? 200 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन है वो 3 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, लेकिन इसमें एक मजेदार बात ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जितने सही करो उतने आपके ही है। सिलेबस की बात करें तो इसका सिलेबस तो बहुत ही कम है। सिलेबस की बात करें तो राजस्थान जीके की बात करें, राजस्थान जीके की बात करें, इसमें राजस्थान जीके में क्या क्या आ जाता है? आर्ट कल्चर है, आपकी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है। 5 सब्जेक्ट है राजस्थान जीके के अंदर। कौन कौन से हैं इसके अंदर? है आर्ट कल्चर है, आर्ट कल्चर है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है और एक है आपकी इकोनॉमी है। ये टोटल 5 सब्जेक्ट हैं जिसके आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कितने आएंगे? 50 क्वेश्चन आते हैं। और कितने मार्क्स का है? 150 मार्क्स का है। यानी इतना वेटेज है आपको। राजस्थान का वेटेज है वो 150 नंबरों का है, 50 अंकों का है। और हम बात करें कि भाई ऐसे सब्जेक्ट कौन से हैं जिसमें से हम 150 में से 150 ही ले आए। मेहनत थोड़ी हो, मार्क्स ज्यादा मिल जाए, थोड़ा सा स्मार्टनेस का काम करें, तो ऐसा कोई सब्जेक्ट है क्या? तो बिल्कुल ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी हम बात करें रीजनिंग। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में है वही 50 क्वेश्चन आते हैं। कितने मार्क्स का होता है? 150 मार्क्स का होता है। एक सब्जेक्ट और है जिसका नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि शिक्षण अभिक्षमता। उसके अंदर अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत दिखा दो तो उसके भी 50 क्वेश्चन आते हैं और 150 अंकों का होता है। ये 2 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जिसमें से आपका सिलेक्शन ही ये 2 करवाएंगे। एक तो आपकी रीजनिंग है, एक टीचिंग एप्टीट्यूड है। इसमें से आप थोड़ी सी मेहनत दिखा दो। मेरी बहनें हैं, मेरे जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर जितनी मेहनत इस क्लास के लिए के लिए मैं कर रही हूँ, इस कंटेंट के लिए, उतनी मेहनत आप मेरे साथ कर लो तो आपसे मैं ये वादा करती हूँ कि आपको 500 से ज्यादा मार्क्स तो दिलवा ही दूंगी। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है मेरे साथ साथ। ये 2 सब्जेक्ट, इसके तो सिलेबस कम है और मार्क्स ज्यादा है। ये तो हम कह सकते हैं थोड़ा स्मार्टनेस का काम हो गया। और कौन कौन सा सब्जेक्ट है? और एक सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश के हैं जो 20 क्वेश्चन आते हैं और 60 नंबरों की है इंग्लिश है। एक आता है लैंग्वेज का, लैंग्वेज का आता है। लैंग्वेज में आपके पास 2 लैंग्वेज है, एक तो हिंदी है, एक तो हिंदी है और एक है संस्कृत। एक हिंदी है, एक संस्कृत है। इसके कितने मार्क्स, क्वेश्चन कितने आएंगे? 30 क्वेश्चन आएंगे जो 90 नंबरों के। यानी कि टोटल आपके हैं जो 600 मार्क्स बनते हैं और आपके पूरे है जो कि 200 क्वेश्चन बनते हैं। ये आपका सिलेबस है। ये 2 सब्जेक्ट है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सारा का सारा सिलेबस है यूट्यूब पे है, वो फ्री करवाया जाएगा। ऐसा कोई भी
जो आपको यूट्यूब पे है, ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जहां पे आपको बीएसटीसी का पूरा सिलेबस है वो फ्री में करवाया जाए। और एक बात और देखना हमारे चैनल की या हमारे क्लास की एक स्पेशल बात और देखना कि अगर मान लो आज हमने कोई एक टॉपिक पूरा किया, मान लो रीजनिंग का, मान लो कोई भी सब्जेक्ट का, आज हमने एक टॉपिक पूरा किया, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, उसके बाद है उसी टॉपिक के आपको है पिछले 10 साल के या 15 साल के जितने भी पीवाई के क्वेश्चन है वो आपको क्लास में ही करवा दिए जाएंगे। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसमें आपको सुबह और शाम को क्विज होगी जिसमें भी आपको पीवाईक्यू से संबंधित क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिससे आपकी है ज्यादा से ज्यादा है वो प्रैक्टिस होती रहेगी। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूले जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो हम साथ साथ एक तो क्लास में पीवाईक्यू करते चलेंगे और एक है आपको प्रैक्टिस करने के लिए टेलीग्राम पे भी आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन है वो दिए जाएंगे। हम आज वाली क्लास में क्या पढ़ेंगे, आज वाली क्लास में हम पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। मैं आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी, एक रीजनिंग वाला और एक टीचिंग एप्टीट्यूड। 2 सब्जेक्ट हैं, ऐसे हैं मेहनत कम लगेगी, मार्क्स हमें ज्यादा लेने हैं, लेकिन हम हर टॉपिक को है आराम से पढ़ते हुए चलेंगे, रटते हुए नहीं चलेंगे, हम हर टॉपिक को समझते हुए चलेंगे, क्योंकि हमें जो कंटेंट को समझना है, रटना नहीं। तो आज वाली क्लास में हम पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका भी थोड़ा सा जिक्र कर लिया जाए कि भाई इसमें भी देख ले रहे इनके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, तो वो भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये तो हमने ओवरऑल थोड़ा सा है जो सिलेबस देख लिया। राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन आते हैं, 150 मार्क्स के हैं। रीजनिंग के, टीचिंग एप्टीट्यूड के 50-50 क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं जो 60 मार्क्स का होता है। हिंदी या लैंग्वेज की बात करें, हिंदी या संस्कृत जिसके 30 क्वेश्चन आते हैं, ये टोटल है 90 मार्क्स का है। ये ओवरऑल हो गया। अब हम आते हैं हमारे सब्जेक्ट पे आते हैं जिसका नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड, या हम जिसको कहते हैं शिक्षण अभिक्षमता। शिक्षण अभिक्षमता, इसकी बात करते हैं। शिक्षण अभिक्षमता। फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आएगा, भाई नोट्स, नोट्स का क्या करें। नोट्स हर चीज मैं आपको बोर्ड पे लिखाऊंगी, बोलूंगी भी, आपकी इच्छा हो तो आप नोट्स है वो क्लास में ही बना ले। अगर भाई कोई किसी को लगता है भाई नोट्स हाथ से कैसे तो बनाए जाए, थोड़ा सा तो हमें सुविधा दी जाए, तो भाई आपको पूरी क्लास है के, यानी आज हमारी क्लास है ये समाप्त हो गई, इसकी है घंटे भर के बाद है आपको टेलीग्राम पे इसके पीडीएफ है वो मिल जाएगी। तो अगर आप मेरे से राय लेना चाहे कि भाई नोट्स कैसे बनाए जाए, कैसे सही कैसे रहेंगी, तो मैं तो यही भाई सजेशन करूंगी कि हाथ से वे लिखेगी तो होड़ होती नहीं, और आप जैसे करो वैसी आपकी मर्जी। मेरी तो सलाह यही है कि हाथ से लिखे हुए की होड़ नहीं होती। आ जाओ वापिस आ जाओ। शिक्षण अभिक्षमता, सबसे पहले तो देखते हैं कि भाई इसके अंदर है कौन कौन से टॉपिक है। एक एक टॉपिक को समझते हुए चलेंगे कि भाई हम कौन कौन सा पढ़ेंगे, कौन कौन सा नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिलेबस में, तो सबसे पहला है आपका शिक्षण अधिगम। शिक्षण अधिगम, इसमें हम देखेंगे कि भाई जो एक शिक्षक होता है जो समाज का निर्माण करता है, जो बच्चों को है एक हम कह सकते हैं कि एक नींव तैयार करता है, बच्चों शिक्षा की बच्चों के लिए एक नींव तैयार करता है। उसमें हम देखेंगे कि जो शिक्षक है बच्चों को ज्ञान है वो कैसे देता है, शिक्षक की भूमिका क्या होती है, शिक्षा है वो कैसे दे सकता है बच्चों को, इसकी हम डिटेल से हम चर्चा करेंगे। दूसरा है नैतिक गुण। नैतिक गुण यानी कि शिक्षक, जो एक शिक्षक होता है वो उसके अंदर कैसे कैसे गुण होना चाहिए कि भाई वो बच्चों को है एकदम हम कह सकते हैं कि कैसे वो हैंडल करता है, उसकी चर्चा करेंगे। तीसरा है अपना, तीसरे की बात करें तो संप्रेक्षण, अभिवृत्ति, संप्रेषण अभिवृत्ति, संप्रेषण अभिवृत्ति नहीं है शायद, ये अपना है संप्रेषण कौशल।
संप्रेषण कौशल, यानी कि एक शिक्षक होता है, यानी कि इसके अंदर कौन कौन सी कौशल होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें कि भाई एक शिक्षक है, उसके अंदर ऐसे कौन कौन से गुण होने चाहिए ताकि वो बात है, शिक्षक बात है, अपने बच्चों तक आसानी से पहुंचा सके। अगर मान लो कोई एक बच्चा फेल हो जाए तो उसमें उस बच्चे की के साथ साथ वो शिक्षक भी फेल हुआ है जिससे वो पढ़ाए, यानी कि उसने सही से है रटवाया है, समझवाया नहीं। अब क्लास में हर बच्चे तो एक समान नहीं होते, कोई है कमजोर होता है, कोई होशियार होता है, तो शिक्षक के पास एक कौशल होना चाहिए ताकि वो बच्चों को है कैसे कैसे समझा सके। किसी को अलग तरीके से समझ में आता है, किसी को अलग तरीके से समझ में आता है, तो वो सारी हम चर्चा करेंगे। चौथा है सृजनात्मक। सृजनात्मक आगे हम बात करें तो आगे है व्यवसायिक अभिवृत्ति। व्यवसायिक अभिवृत्ति, क्या ये शिक्षक बनना एक व्यवसाय है क्या? क्या ये कोई सरकार का कोई नौकर है क्या? नहीं भाई, ये कोई नौकर नहीं है। शिक्षक बनना किसी के लिए हम कह सकते हैं कोई आसान बात नहीं है। अगर हम मान लो कि क्लास में बैठे किसी को पूछे कि भाई तू क्या बनना चाहेगा, कोई बोलेगा पुलिस, कोई बोलेगा फौजी, कोई बोलेगा डॉक्टर, बहुत कम बोलेंगे कि भाई हम तो सरकारी टीचर बनना चाहते हैं या हम तो टीचर बनना चाहते हैं। तो ये है एक कोई व्यवसाय नहीं है, नौकर नहीं है ये कोई, ये है आने वाले भविष्य को तैयार कर रहे हैं शिक्षक। आगे हम बात करें, आगे कौन कौन सी है? एक है सामाजिक संवेदना। सामाजिक संवेदना यानी कि एक शिक्षक है, वो बताता है, वो समाज का निर्माण करता है। एक शिक्षक होता है वो समाज का निर्माण करता है कि भाई शिक्षक है बच्चों को कैसे तैयार करता है। एक शिक्षक होता है वो समाज को बनाने में अपना योगदान भी देता है। तो ये इसको हम आगे है कुछ डिटेल से पढ़ेंगे। एक टॉपिक और रह गया हमारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये हमारे साथ टॉपिक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि भाई हम हर साल है या हम मान लो कि 12 महीने हम बच्चे को पढ़ाएंगे थोड़ी ना। हम बच्चे को ऐसे नहीं कि हम पढ़ाते ही रहे, हम उसका मूल्यांकन भी करेंगे। हम उसका है मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन भी कैसा करेंगे? व्यापक मूल्यांकन करेंगे, छोटा नहीं करेंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे। सतत है एवं व्यापक मूल्यांकन है वो करेंगे। तो ये आपके हैं जो कि शिक्षण या हम कह सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता में आपके ये 7 टॉपिक है। छोटे छोटे टॉपिक है, आपको मैं है जो कि एकदम हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको पढ़ाऊंगी हर एक छोटी छोटी चीजें। पहला टॉपिक हमारा कौन सा है? शिक्षण अधिगम। तो पहले ये हेडिंग डाल लो, अब हम स्टार्ट करते हैं। इसको हम पहला टॉपिक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा आज स्टार्ट कर लेते हैं, फिर आगे का हम कल पढ़ेंगे। पहले थोड़ा इसको देखो, ये आप लिखना चाहो तो लिख लो। शिक्षण अधिगम है, नैतिक गुण है, संप्रेक्षण कौशल है, सृजनात्मक है, व्यवसायिक अभिवृत्ति है, सामाजिक संवेदना है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। आपकी इच्छा है तो लिख लो, वरना सिलेबस है मैं आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ दे दूंगी। तो चलो छोड़ो, आगे वाली हेडिंग डालो। हमारा पहला टॉपिक है शिक्षण अधिगम, या हम इसको कह सकते हैं शिक्षा अधिगम। पहला टॉपिक है हमारा शिक्षण अधिगम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई शिक्षा होती क्या है। अगर आपसे मैं पूछूं कि भाई शिक्षा होती क्या है, शिक्षा का मतलब क्या होता है? शिक्षा वही है जो हमें विद्यालय में मिलती है, वही शिक्षा है क्या? जो हम स्कूल जाते हैं, पहली से लेके 12वीं तक स्कूल जाते हैं, वही शिक्षा होती है। वही शिक्षा आपके दिमाग में यही आ रहा होगा। शिक्षा का मतलब ये नहीं, शिक्षा का मतलब होता है कि हम हैं जो कुछ चीजें नहीं सीखते जाए, या हम कह सकते हैं हमें सीखना ही शिक्षा है। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं, शिक्षा शब्द पे बात करते हैं। शिक्षा शब्द पे बात करते हैं। शिक्षा शब्द आया कहां से? क्या ये हिंदी का शब्द है? क्या ये लैटिन का शब्द है? क्या ये अंग्रेजी शब्द है? तो
क्या ये फ्रांसीसी शब्द है? नहीं, ये शिक्षा शब्द है जो संस्कृत भाषा से है। सैम ऐसा ही है कि शिक्षा नहीं, ये ऐसा नहीं है, यहाँ ये आया है शिक्ष से आया। शिक्ष धातु है, क्या है? एक शिक्ष धातु है जिसके अंदर हमने ए प्रत्यय जोड़ दिया। ए प्रत्यय जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? शिक्षा बन गया। अब आपका अगला क्वेश्चन आएगा, शिक्ष में से ए जोड़ा तो शिक्षा कैसे बन गया? तो ये हमें यहाँ नहीं देखना, ये हमें हिंदी के अंदर देखना है। अभी तो आप सीधा ऐसे ही देख लो, शिक्ष धातु में हमने ए जोड़ा तो शिक्षा बन गया। शिक्षा का मतलब क्या होता है? शिक्षा का अर्थ क्या होता है? शिक्षा का अर्थ होता है सीखना या सिखाना, सीखना और सिखाना। आप टीचर हो, भविष्य के सरकारी टीचर हो, बच्चों से है जो वो सुनेंगे, आप बोलोगे, तो यानी कि सीख रहे हैं, वो सीख रहे हैं, आप उसको सिखा रहे हैं। तो यही है, क्या है शिक्षा का मतलब है। हमने तो एक नाम इंग्लिश में भी सुनते आए हैं, हम बचपन से सुनते हैं, क्या हम कहते हैं? शिक्षा को हम एजुकेशन भी कहते हैं। हम शिक्षा को एजुकेशन भी कहते हैं, इसका मतलब भी समझो। इसकी बात देखें, एजुकेशन की बात देखें, तो ये मूल रूप से लैटिन भाषा का शब्द है। मूल रूप से किसका शब्द है? कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। इसका लैटिन भाषा के मूल रूप से आए एडुकेटम। एडुकेटम से आए, जिसका मतलब क्या होता है? इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो ई, एक आता है क्यूटो, सो ड्यूको। एक है ई, एक का है ड्यूको। इसका क्या मतलब होता है? ई का मतलब होता है अंदर, ई का मतलब होता है अंदर, ड्यूको का मतलब होता है बाहर आना। ड्यूको का क्या मतलब होता है? बाहर आना। क्या बाहर आना? सांस बाहर आना? नहीं नहीं। तो क्या बाहर आना? हम है क्या दे रहे हैं बच्चों को? अंदर से क्या आता है? शिक्षक के ज्ञान आता है, जिसको बच्चे हैं वो सुनते हैं। तो हम क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं? ज्ञान की बात कर रहे हैं। अब इन सबको मिला दो, ज्ञान का है अंदर से आना और बाहर जाना। शिक्षक है, बोलता है, अपने ज्ञान को निकालता है, बच्चे हैं अपने ज्ञान को ग्रहण करते हैं। तो यही है इसका अर्थ। एजुकेशन है शब्द है, वो लैटिन भाषा का शब्द एडुकेटम से बना है। एडुकेटम का मूल मतलब है ई और ड्यूको। ई का मतलब होता है अंदर और ड्यूको का मतलब होता है बाहर जाना, यानी कि ज्ञान को अंदर, अंदर से बाहर जाना, बाहर से अंदर जाना। अब बताओ, शिक्षा का मतलब समझ गए? वैसे तो आप समझ गए, लेकिन एक बात बता दूं, ये तो शिक्षा का शाब्दिक मतलब है, शाब्दिक अर्थ है। वैसे तो हमें मतलब पता ही नहीं है। हमें कोई पूछ ले कि भाई शिक्षा का अर्थ क्या है, हम तो ये बताएंगे कि भाई शाब्दिक अर्थ है, शिक्षा है वो शिक्ष धातु ए प्रत्यय से मिलके शिक्षा बना है, जिसका मतलब होता है सीखना, सीखना और सिखाना। ये तो हमने शाब्दिक अर्थ देखा है, हमने शिक्षा का अर्थ नहीं देखा अभी तक। हमने है शिक्षा का मतलब नहीं देखा अभी तक। तो ये बातें देख लें, ये इसको उतार लो फटाफट से। एक शिक्षा है, एक एजुकेशन है, फटाफट से इसको लिखो, फटाफट से लिखो, फिर हम आगे जिक्र करते हैं। अब हम बात करते हैं कि शिक्षा का मूल मतलब क्या होता है, शिक्षा का अर्थ क्या होता है। उतार लिया होगा आपने शिक्षा का अर्थ। अगर मान लो छोटे बच्चे, आप छोटे बच्चों को देखते हो, हम देखते हैं, क्या देखते हैं? हम देखते हैं छोटे बच्चे खेल रहे हैं। मान लो हम कोई फंक्शन में गए, मान लो हम स्कूल गए, छोटे बच्चों की आज मान लो हम स्कूल गए, स्कूल में हमने देखा कि जब बच्चे खेल रहे हैं तो इधर उधर ऐसे ही दौड़ रहे हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। खेल तो कम रहे हैं, खेल का तो सिर्फ नाम है, लेकिन वो इधर उधर बहुत भाग रहे हैं। कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। हम कोई शादी में गए, अब शादियों का सीजन चल रहा है, हम शादी में गए, शादी में गए, कोई बच्चा इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। ठीक है, क्यों भाग रहे हैं ये तो पता नहीं है। मैं तो किसी को हमने पकड़ के पूछा कि भाई क्यों भाग रहे हैं, वो कहे ऐसे। ठीक है, चलो
और हम बात करें, छोटा बच्चा होता है, उसके सारे काम मम्मी करती, उसको नहलाती मम्मी है, खिलाती मम्मी है, तैयार भी उसको मम्मी करती है। वो एकदम एकदम से टेंट मेंट होके बैठा है, एकदम से रेडी होके बैठा है। जैसे ही उसकी माँ है उसको तैयार करती है, फिर वो जाता है। और बच्चों को क्या पसंद है? गंदगी पसंद है, जो हमें बिल्कुल नहीं है। हमें जो पसंद नहीं है वो बच्चों को पसंद है। बच्चों को गंदगी पसंद है, उसकी मम्मी ने एकदम से उसको तैयार करके बैठा दिया, और फिर वो गंदगी में जाके बैठ गया। बारिश हो रही है, बारिश में कीचड़ है, कीचड़ में खेल रहा है वो। क्यों कर रहा है वो ऐसा? ठीक है, एक वो ऐसा भी कर रहा है, गंदगी में जाके बैठ गया। मान लो, और मान लो कि कोई डीजे बज रहा है, एक गांव है, गांव में डीजे बज रहा है, गांव में बच्चे हो हल्ला कर रहे हैं साथ में। क्यों कर रहे हैं पता नहीं, ये तो उनकी तो आवाज भी डीजे में सुनाई नहीं देती, फिर भी वो ऐसे जोर मार रहे हैं, झूठी आवाजें कर रहे हैं, हु हा। क्यों कर रहे हैं ये तो पता नहीं, लेकिन डीजे बज रहा है, साथ में आवाजें कर रहे हैं, और उनकी आवाज भी डीजे में सुनाई नहीं देती, झूठा जोर मार रहे हैं। ठीक है, वही बच्चे आज बड़े हो गए, मान लो आज हो गए, मान लो 20 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, और मान लो वही सिचुएशन हमारी बचपन में थी, आज हम इतने बड़े हो गए। अब आज देखो हम ऐसे करते हैं क्या? आज मान लो हम शादी में जाते हैं, इधर उधर फिरते हैं क्या? नहीं, हम तो नहीं फिरते हैं, हम तो बस एक जगह जाके बैठ जाते हैं। और हम बात करें, आज हम गंदगी में खेलते हैं क्या? छोटे बच्चे थे तो हमें गंदगी से बहुत प्यार था। आज हम गंदगी में फिरते हैं क्या? आज हम गंदगी में खेलते हैं क्या? नहीं, नहीं खेलते हम। आज मान लो डीजे बज रहा है, हम हो हल्ला करते हैं क्या? नहीं। तो क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में परिवर्तन आ गया। परिवर्तन कैसे आए? ज्ञान से हमारा परिवर्तन आ गया। तो इसी का जो शिक्षा है, वही इसकी परिभाषा है। इसी को ही हम शिक्षा की परिभाषा कहते हैं। तो बात करें शिक्षा की परिभाषा क्या है। अब तो समझ गए होंगे कि शिक्षा का है मतलब क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा की परिभाषा क्या है। बालक का, या हम कहते हैं बालक का, एक कर दो, बच्चे का ज्ञान के द्वारा परिवर्तन आना। ज्ञान के द्वारा परिवर्तन आना ही क्या होता है? यही क्या होता है? हमारी शिक्षा होती है। यही किसकी परिभाषा है? शिक्षा की परिभाषा है। यही किसकी परिभाषा है? शिक्षा की परिभाषा है। तो इसको थोड़ा सा याद रख, याद रह जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं, हमने बात कर रहे हैं एजुकेशन की बात कर रहे हैं। एजुकेशन में एक तो हमने देखा, एजुकेशन देखा, एडुकेटम देख लिया, दो चार शब्द और है, उसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते, एक मार कर देते, चल नहीं रहा। ये सही है क्या? हाँ, एक दो और है, जैसे कि हम बात करें, एक तो हमने एजुकेशन की बात कर ली, जिसका शाब्दिक मतलब भी हमने देख लिया कि भाई ये लैटिन भाषा का शब्द है, जिसमें एडुकेटम है, जिसमें एडुकेटम ई और ड्यूको से मिलके बना। ई का मतलब होता है अंदर, ड्यूको का मतलब होता है बाहर जाना, यानी कि ज्ञान का है अंदर से है बाहर जाना। ठीक है, एक होता है एडुकेटम। एडुकेटम का मतलब क्या होता है? एडुकेटम का मतलब होता है शिक्षित करना, यानी कि बच्चों को शिक्षित करना, जिसका मतलब हम अभी देख के आ चुके हैं, बच्चों को शिक्षित करना। एक होता है एडुकेयर, एक होता है एडुकेयर। एडुकेयर का मतलब क्या होता है? एडुकेयर का मतलब होता है, हम कह सकते हैं कि भाई बच्चे का है अंदर से ज्ञान है वो बाहर निकालना, बच्चों का अंदर से ज्ञान बाहर निकालना। हमारे घर की एक बात लेते हैं, मान लो घर में बड़ा भाई है, उसने पेन रख दिया, और पेन रख के वो भूल गया। अब घर में ढूंढ रहा है, पूरी जगह ढूंढ रहा है, मेरा पेन मेरा पेन मेरा पेन, बल्कि रखा उसने ही था। हमें पता है कि हमारे सामने रखा है तो कि भैया ने है, या बड़ी दीदी ने ये पेन वहां पे रखा है, और अब दीदी को याद नहीं है, या भैया को याद नहीं है कि उसने पेन कहाँ पे रखा था। पूरे घर में ढूंढता फिर रहा है, मेरा पेन मेरा पेन। हम उसको बुलाते हैं, अरे तेरा पेन ये रहा, यानी कि उसके पास ज्ञान तो है,
यानी कि उसको पता तो है कि भाई पेन कहाँ रखा है, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया, याद रहा तो उसका ज्ञान है, हमने बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा तेरे अंदर ज्ञान है, तेरा पेन तूने यहीं पे रखा था। उसी को क्या कहते हैं हम, एडुकेयर कहते हैं। यानी कि क्या करना, ज्ञान को है, बच्चे के ज्ञान को बाहर निकालना। ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, बच्चे के ज्ञान को क्या करना, बाहर निकालना। एक होता है एडू शेर, एडू शेर, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है पथ प्रदर्शन करना। पथ प्रदर्शन करना, मान लो हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों को ऐसे कह रहे हैं कि भाई आप ऐसे करो। कोई बच्चा अगर समझ नहीं रहा तो उसको समझाना। कोई तो उसकी अलग अलग स्किल होती है, कोई आसानी से समझ जाता है, किसी को हम कोई नए आइडिया से समझाते हैं, नए नए तौर तरीके लेके आते हैं कि भाई तू ऐसे समझ, ऐसे समझ। ऐसे नहीं आ रहा तो शिक्षक अपनी बात इस तरह से बोलेगा, फिर उसको समझ में आएगा। तो इसका थोड़ा थोड़ा मतलब है, ये थोड़ा आप है ध्यान में रख लेना थोड़ा सा। आगे हम बात करते हैं शिक्षा की, और बात करते हैं क्या शिक्षा हम कब ले सकते हैं। शिक्षा भी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, उसकी भी बात कर देते हैं। शिक्षा दो प्रकार की होती है। एक शिक्षा होती है संकुचित, संकुचित शिक्षा, जिसको हम नैरो एजुकेशन में कहते हैं। एक होती है व्यापक, जिसको ब्रॉड एजुकेशन कहते हैं। ब्रॉड मीनिंग भी इसका हो सकता है, इसका है नैरो मीनिंग भी, नैरो मीनिंग भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि भाई शिक्षा एक होती है संकुचित, एक होती है व्यापक। इसका मतलब क्या होता है, संकुचित और व्यापक का मतलब क्या होता है। मान लो संकुचित का मतलब होता है कि हम पहली से लेके 12वीं तक स्कूल में गए और स्कूल में हमें शिक्षा मिल गई, बस उतनी हमारी शिक्षा है, हम संतुष्ट हो गए, बस इतनी हमारी शिक्षा है। क्या यही शिक्षा है क्या, ये संकुचित शिक्षा हमें कहाँ मिलती है, स्कूल के अंदर मिलती है, स्कूल के अंदर मिलती है, कोचिंग के अंदर मिलती है, कोचिंग के अंदर मिल गई, मान लो ट्यूशन के अंदर मिल गई। यही बस संकुचित शिक्षा है। चलो हम शिक्षा लेने जा रहे हैं, स्कूल गए, कोचिंग गए, ट्यूशन गए, बस यही हमारी संकुचित। व्यापक का मतलब हम बात करें कि व्यापक शिक्षा का मतलब होता है हम किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं। आप अपने दोस्त से शिक्षा ले सकते हैं, आप है अपने भाई से शिक्षा ले, आप छोटे भाई से शिक्षा ले सकते हैं। अरे ये कहीं से भी ले सकते हैं, इसकी कोई उम्र है क्या, नहीं इसकी तो कोई उम्र नहीं है। तो ये क्या चलता है, जीवन पर्यंत चलता है, जीवन पर्यंत चलता है। लेकिन इसकी तो लिमिट है, इसकी तो बस आप पहले से लेके 12वीं तक स्कूल चले जाओ, इतनी आपकी शिक्षा, ये लिमिट है इसकी। तो ये होती है शिक्षा कि भाई शिक्षा दो प्रकार की होती है, एक संकुचित, एक व्यापक। व्यापक का मतलब होता है ये जीवंत पर्यंत चलती है, ब्रॉड मीनिंग भी कहते हैं। संकुचित का मतलब होता है स्कूल या कोचिंग में भी आपको बस लिमिट की शिक्षा मिल गई, इतनी आपकी एज थी, एज के अनुसार आपको शिक्षा मिल गई, यही आपकी है जो संकुचित शिक्षा है। आज हमने बात की शिक्षा की, एजुकेशन। अब आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसके द्वार आपके लिए हमेशा खुले रहते हैं। और आज वाली क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने एक टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड का स्टार्ट कर दिया है, और आई होप आपको समझ में आया होगा। आज वाली क्लास में इतना ही। मिलते हैं रीजनिंग, रीजनिंग भी आपको मैं ही पढ़ाऊंगी। मिलते हैं रीजनिंग वाली क्लास के अंदर, और कल है टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद, थैंक यू।